एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं अब तक के सबसे नए और यूनिक टॉपिक पर, जो कि होने वाला है नवजात शिशु। तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, तो इससे संबंधित कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप आगे देखेंगे, स्टील बर्थ क्या होता है, या फिर हम कहें कि रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों में उपलब्ध होती है, या फिर हम कहें कि घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा शामिल नहीं है। इन सब प्रश्नों को आगे आप देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगर आप होम साइंस के तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में टीचिंग के लिए हो, आपके लिए अगर बता दें नर्सिंग की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रश्न है, उसके 4 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा, नवजात शिशु की घर पर देखभाल, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है HBNC। इसका फुल फॉर्म है हाउस बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। हाउस बेस्ड न्यू बॉर्न केयर योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। HBNC योजना पूरे देश में कब से कार्यान्वित है? तो होगा आंसर 2011। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियोनेटल मोर्टेलिटी से आशय है। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आपसे जानते होंगे, ये सब प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो नवजात शिशु मृत्यु से आशय है, तो आंसर होगा जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। तो नवजात शिशु मृत्यु की गणना कैसे की जाएगी? जन्म के बाद और 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु से आशय है नवजात शिशु मृत्यु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ डिटेल है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाती है। तो शिशु मृत्यु दर नापा जाता है कैसे? उसका आंकड़ा अलग है कि जन्म लेने वाले में से मृत्यु होने वाले प्रति इतने बच्चों में। एज की बात की जाए तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत नापा जाता है। और अगर बात की जाए नवजात शिशु से मृत्यु से आशय है कि जन्म से 28 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं हम लोग। गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा 28 सप्ताह। ऑप्शन यहाँ पे शुरू होगा यहाँ पे 28 सप्ताह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? तो जन्म का पहला सप्ताह। नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी शिशु है, अगर उसका जन्म हुआ है, बालक का, बच्चे का जन्म हुआ है, तो 5 वर्ष तक उसके लिए वह समय घातक होता है, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी उनमें भी सर्वाधिक घातक कौन सा काल होगा? तो जन्म का पहला सप्ताह। लगभग 3/4 या 75% नवजात मौतें जन्म के प्रथम सप्ताह में होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग नवजात शिशु से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आंसर इसी के आसपास के ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है लिखा, जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है? तो आपके सामने है रेसिस्टेशन, हाइपोथर्मिया से बचाव, हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। देखिएगा, लिखा है नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए नवजात शिशु की सांस वापस लाने की प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिससिटेशन, और नवजात की नाभि नाल काटना,
हाइपोथर्मिया मतलब शरीर ठंडा पड़ना से बचाव, या हाइपोग्लाइसेमिया रक्त में शर्करा की कमी से बचाव, तुरंत स्तनपान कराना, नवजात शिशु का वजन करा आदि प्रभावी कारक है। इसी के अंतर्गत अपगार टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो ये था इसका कुछ डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों में उपलब्ध है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन तो प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत वाहन की सुविधा की बात की जाए तो ये उपयुक्त सभी परिस्थितियों में उपलब्ध होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना है। घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? तो देखिएगा, आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर के न्यूबॉर्न बेबी और माँ दोनों की देखभाल करना है, ये काम होता है आशा जो भी वर्कर होती हैं उनका। तो घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? तो घरेलू प्रसव के मामले में पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां तथा 42वां दिन, और संस्थागत प्रसव के मामले में तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां और 28वां तथा 42वां दिन आशा द्वारा नियमित रूप से घर जाकर नवजात शिशु या माँ की देखभाल करने के लिए निर्धारित है। तो इसमें से सभी दिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 5वां दिन नहीं है। दोनों में आप देखेंगे तो 5वां दिन आपको नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले समय के लिए ये। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8। नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? नहीं शब्द ध्यान दीजिएगा। स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है, माँ का दूध शिशु की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव कम नहीं करता है, और शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। तो कौन सा फायदा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किस उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? तो आंसर है 6 माह। देखिए, किस उम्र तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? तो 6 माह तक। इसके बाद से ही आपको ध्यान होगा कि बच्चा जो फिर जैसे कि कुछ सॉफ्ट डाइट लेना शुरू कर देता है, जैसे कि मैश पोटैटो या मैश शकरकंदी है, उबले हुए चावल, दाल, ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे करके बच्चों को दिया जाना शुरू किया जाता है। लेकिन 6 महीने तक सिर्फ दूध पे ही बच्चा निर्भर होता है, और उसके बाद जो दूध के साथ अन्य आहार भी दिए जाते हैं उसे वीनिंग फूड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 से 21 नवंबर के मध्य। 15 से 21 नवंबर के मध्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई? आंसर होगा 2016 में। अब देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन्म के दिन स्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमजोर है। इस संदर्भ में कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? तो जन्म के समय बच्चे का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है। तो देखिए 2000 ग्राम या 2 किलोग्राम। फिर उसके बाद जन्म के समय बच्चा रो नहीं रहा है, शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है, शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर रहा है। तो जन्म के दिन
परिस्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमज़ोर है। तो जब बच्चा रोग नहीं रहा है तो रोने से ही श्वसन प्रक्रिया शुरू होती है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो ये समझिए कि शिशु कमज़ोर है और कुछ समस्या है बच्चे के साथ। और बाकी ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि जो समय के साथ ठीक भी हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस संदर्भ में कौन सी स्थिति शामिल नहीं है, तो जन्म के समय बच्चा रो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा, इनमें सब में डिफरेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है। तो जन्म के समय शिशु को BCG, हेपेटाइटिस बी तथा OPVO पोलियो का टीका दिया जाता है, जबकि रोटा वायरस का टीका 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह में, और विटामिन A 9 माह पर, और IPV पोलियो 6 और 14 सप्ताह में दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ी है। जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका नहीं दिया जाता, ये शायद होना चाहिए था यहाँ पर, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14। संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं। तो आंसर होगा जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध ही देना, इसे ही संपूर्ण स्तनपान कहते हैं। संपूर्ण स्तनपान का तात्पर्य है शिशु को जन्म के बाद 6 माह तक केवल माँ का दूध देना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध से ही बच्चे को पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 15। माँ का दूध उसके शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है यदि शिशु 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब करे। माँ का दूध उसके शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जाता है कि शिशु 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब करे। आंसर होगा बी। होम साइंस के ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पे आपको हर तरीके से क्वेश्चन हो, MCQ हो, परिभाषा हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर फ्री में मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंगारू पद्धति का संबंध है। कंगारू पद्धति का संबंध प्रसव से है, प्रसव पूर्व व्यायाम से है, माँ और नवजात शिशु से है, प्रसव पश्चात शिशु की अवस्था से है। तो याद रखिएगा, कंगारू पद्धति का संबंध माँ और नवजात शिशु से है। देखिएगा, कंगारू पद्धति नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने का एक तरीका है, जिसमें नवजात शिशु को माँ के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों की त्वचा संपर्क में हो। यह तरीका कम वजन के शिशु के लिए लाभकारी है। याद रखिएगा, कम वजन के शिशु के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो कंगारू पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलोस्ट्रम से तात्पर्य है, तो शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप अपने से दीजिएगा कमेंट में, क्या सिर्फ 3 बार, या 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, या फिर 8 से 12 बार। नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। यदि माँ को सर्दी जुकाम बुखार है तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए, फल का जूस देना चाहिए, पाउडर वाला दूध देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नवजात की, तो नवजात शिशु को हम लोग स्तनपान कराएंगे ही, क्योंकि बच्चा भूखा होगा। फल का जूस हम अभी उन्हें बच्चों को नहीं देते। तो देखिएगा, माँ को सर्दी जुकाम या बुखार की स्थिति में भी बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, इससे बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो संक्रामक होती है, या महिला कमज़ोर है, माँ जो है वो कमज़ोर है, किसी तरीके से ज़्यादा ही कोई संक्रामक रोग उस महिला के अंतर्गत है, तब अलग करना चाहिए बच्चों को। नहीं तो ये जो सर्दी जुकाम बुखार है, तो इस अवस्था में स्तनपान कराया जा सकता है, इससे शिशु में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध बच्चे के 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक एमाइलेज नामक पदार्थ बच्चे में किस आयु में बनना शुरू होता है? तो आंसर होगा 7वें माह में। याद रखिएगा 6 महीने के बाद ही वीनिंग फूड शुरू किया जाता है। और रेशेदार पदार्थ भी बच्चा तभी पचा सकेगा जब इसको पचाने वाले या फिर अनाज को पचाने वाले उसके बच्चे के अंदर ही कोई पदार्थ ऐसा हो जैसे कि एमाइलेज कहा जा रहा है। तो ये तभी संभव है जब बालक या शिशु के अंदर ये चीज़ें पदार्थ उपलब्ध हो। तो ये शुरू कब होगा? 7वें माह से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे का वजन एवं लंबाई क्रमशः कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ की बात की जा रही है तो 3 किलोग्राम वजन होना चाहिए और 20 इंच लंबाई होनी चाहिए। 3 किलोग्राम वजन और 20 इंच लंबाई। आप देखेंगे वजन जो है 2.5 से 3 किलोग्राम अक्सर बताया जाता है और शिशु की लंबाई भी 20 इंच लगभग बताई जाती है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो 2.5 किलोग्राम तो है, लेकिन शिशु की लंबाई यहाँ पे 25 इंच हो गई है। बाकी दोनों में 2 किलोग्राम ही वजन बताया जा रहा है, तो अंडर वेट हो जाएंगे इसमें बच्चे। तो इसीलिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा हमारे देश में एक स्वस्थ शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है। और आयु के अनुसार लंबाई भी देख लीजिएगा। बच्चे की उम्र अगर जन्म के समय है तो 3 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 20 इंच। 6 माह में 6 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 25 इंच। 1 साल में 9 किलोग्राम, लंबाई होनी चाहिए 30 इंच। और 2 साल में शिशु का वजन होना चाहिए 12 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 35 इंच। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है शिशु को स्तनपान कराने के पद में कौन शामिल नहीं है? लेड बैक पद, क्रॉस क्रेडल पद, वॉलीबॉल पद या साइड लाइंग पद। इसमें देखिएगा आंसर। तो अगर बात की जाए शिशु को स्तनपान कराने में तो ए, बी और डी ये पद ये तरीके शामिल हैं, लेकिन ये वॉलीबॉल तो खेल का एक तरीका है। तो स्तनपान कराने के 4 महत्वपूर्ण पद होते हैं। एक होगा लेड बैक पद, दूसरा होगा क्रॉस क्रेडल पद, तीसरा होगा फुटबॉल पद। वॉलीबॉल नहीं आएगा, ठीक है, फुटबॉल पद आएगा। और फिर होगा साइड लाइन पद। फुटबॉल पद में बच्चे की पीठ को बाह के साथ रख कर, फुटबॉल पद में बच्चे की पीठ को बाह के हाथ के साथ रखकर हाथ और कलाई से बच्चे की गर्दन, पीठ और कंधों को सहारा दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है गर्भनाल या नाड़ू की देखभाल का सही तरीका है। तो गर्भनाल को सूखा रखे, ठीक है, ना इस पे नारियल का तेल लगाना चाहिए, ना बेबी केयर पाउडर लगाना चाहिए, ना ही इस पे लंगोट या डायपर को इसके अंदर छुपा के रखना चाहिए। सही तरीका बस यही है कि इसको सूखा रखें। गर्भनाल नाड़ू को साफ़ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का तेल, पाउडर या अन्य कोई पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। लंगोट या डायपर पहनाते समय गर्भनाल को बाहर रखना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 से 7 अगस्त के बीच। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच। स्तनपान से संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, जिसे शॉर्ट में वाबा कहा जाता है, द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाता है। तो यहीं तक थे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो। इसी में कुछ और भी वीडियो क्वेश्चन है जो आपको अगली क्लास में मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी टॉपिक जिस पे आप क्वेश्चन चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसे भी एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहीं तक था आज का वीडियो। और भी जो पिछली मेरी वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस ली जाती है, अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के एकदम बढ़िया से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।